नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंदौर में मेट्रो ऑपरेशन के लिए नई डेडलाइन तय, 5 माह बाद कर सकेंगे सफर। शहरवासियों को 5 माह बाद मेट्रो में सफर का आनंद मिल सकेगा। मेट्रो रेल प्रबंधन द्वारा सुपर कॉरिडोर पर प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5.9 किलोमीटर हिस्से पर सितंबर में कमर्शियल रन होगा। गौरतलब है कि पहले दिसंबर माह की डेडलाइन तय की गई थी, जिसे बदलकर अब 2 माह पहले सितंबर कर दिया गया। प्रायोरिटी कॉरिडोर के रूप में मेट्रो के 5 स्टेशन होंगे। इस तरह सुपर कॉरिडोर पर टीसीएस, इन्फोसिस व सिम्बोसिस नरसिंह में आने वाले छात्रों व कर्मचारी मेट्रो में सफर करेंगे। एमपी सीएम मोहन यादव ने बुजुर्गों के भरे आयुष्मान कार्ड के फॉर्म। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 70 प्लस से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान लाभ दिलाने का वादा किया था। इस योजना की शुरुआत रविवार 28 अप्रैल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल से कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बात की जानकारी खुद अपने ऑफिशियल एक्स पर दी। सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70 वर्ष से अधिक के हर बुजुर्ग को रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के संकल्प को सिद्ध करने में मध्य प्रदेश भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एमसीयू में यूजी में सीयूटी और पीजी में मेरिट व ऑनलाइन साक्षात्कार से होगा प्रवेश। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमसीयू के भोपाल परिसर के विभिन्न विभागों एवं रीवा खंडवा दतिया परिसर में मेरिट व ऑनलाइन साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश होंगे। एमसीयू के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने कहा कि विश्वविद्यालय पहली बार स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी में शामिल हुआ है। यूजी के पाठ्यक्रम में सीयूटी के माध्यम से भी प्रवेश होंगे। स्नातक पाठ्यक्रम में 12वीं के प्राप्तांक का 70% एवं साक्षात्कार का 30% वेटेज दिया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड की तरह 120 करोड़ रुपए से नगर निगम बनाएगा 15 मंजिला इमारत। शहर में सस्ते और किफायती मकान बनाने वाला नगर निगम भी महंगे अपार्टमेंट बनाने की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर नगर निगम पहली बार 15 मंजिला हाईराइज्ड बिल्डिंग बनाने का प्लान कर रहा है। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत ये निगम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर टीएनडीसीपी ने अनुमति मिल गई है। अब फाइल रेरा में पंजीयन के लिए भेजी गई। इसके वापस आते ही 15 मंजिला इमारत बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि ये नगर निगम का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा। इसमें रहवासियों को 61 लाख रुपए में 3 BHK और 1 करोड़ रुपए में 4 BHK मिलेगा। धार भोजशाला मामला, सर्वे के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा या नहीं, आज होगा तय। धार भोजशाला में चल रहे सर्वे के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वे को अतिरिक्त समय मिलेगा या नहीं, आज सोमवार को तय हो जाएगा। इस दिन भोजशाला मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष चल रही 4 जनहित याचिकाओं में सुनवाई होनी है। भारतीय पुरातत्व सर्वे ने काम पूरा करके रिपोर्ट तैयार करने के लिए 8 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। एएसआई का कहना है कि वर्तमान ढांचे को सुरक्षित रखते हुए सर्वे किया जा रहा है। ये अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। सर्वे में जीपीआर मशीन इस्तेमाल की जानी है। तीसरे और चौथे चरण के चुनाव परिणाम तय करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले निकाली गई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी, यहां परिणाम पार्टी के अनुकूल नहीं रहे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे और चौथे चरण के लोकसभा क्षेत्रों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई। इसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, देवास, उज्जैन, धार और रतलाम लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों के परिणामों पर सबकी नजर है, क्योंकि इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता का आकलन होगा। बेस्ट ऑफ 5 समाप्त, 10वीं के परिणाम में सुधार के लिए करनी होगी विशेष तैयारी। इस साल मध्य प्रदेश 10वीं का परिणाम 98.10% रिजल्ट रहा। वहीं पिछले साल 63.29% रहा था। इस साल बेस्ट ऑफ 5 योजना लागू करने के बाद से 5.19% की गिरावट आई। वहीं सत्र 2024-25 में 10वीं के बेस्ट ऑफ 5 योजना समाप्त की जा रही है। अब 10वीं के परिणाम में और भी गिरावट की संभावना है। परिणाम में सुधार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग इस सत्र से पिछले साल से 5% कम परिणाम आया है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग इस सत्र से बेस्ट ऑफ 5 योजना को समाप्त कर रहा है। बुजुर्ग मतदाता के घर पहुंची कलेक्टर, गोपनीयता के साथ कराया मतदान। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर पहुंचकर संपन्न कराई जा रही मतदान प्रक्रिया का जायजा लेने शनिवार को कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान मरीमाता रेलवे क्रॉसिंग के समीप स्थित बस्ती में पहुंची। यहां 85 वर्षीय बुजुर्ग शिवराजीराव तामबट में निवास पर पहुंचे कलेक्टर ने गोपनीयता के साथ बुजुर्ग से मतदान करा। साथ ही उनकी पत्नी अरुणा तामबट को मतदान सूचना पर्ची दी। कलेक्टर चौहान को अपने घर देख बुजुर्ग शिवराजीराव प्रसन्न नजर आए। जून में पूरा हो जाएगा जीजी फ्लाईओवर का निर्माण।
एमपी नगर में गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक बन रहे जीजी फ्लाईओवर का काम 15 जून तक पूरा हो जाएगा। फिर इसमें लोड टेस्टिंग के बाद ट्रैफिक शुरू कर दिया जाएगा। इसके शुरू होने से एमपी नगर से निकलने वाले 2 लाख से अधिक लोगों को प्रतिदिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। बता दें कि जीजी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था। इससे दिसंबर 2022 तक पूरा करना था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से 4 माह का एक्सटेंशन किया गया। मध्य प्रदेश में ओबीसी और पदोन्नति में आरक्षण जैसे मुद्दे लोकसभा चुनाव से गायब। विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने जिन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया वे लोकसभा चुनाव में गायब हो गए। दोनों दलों द्वारा न तो अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण मुद्दा उठाया जा रहा है और न ही पदोन्नति में आरक्षण की बात हो रही है। पुरानी पेंशन योजना बहाली की चर्चा में नहीं हो रही है, जबकि पदोन्नति में आरक्षण और ओपीएस के मुद्दे पर कर्मचारियों ने कांग्रेस का समर्थन किया था। दरअसल भाजपा का पूरा चुनाव अभियान मोदी गारंटी पर केंद्रित है, तो कांग्रेस न्याय गारंटी को लेकर चल रही है। पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित नहीं हो सका सातरुंडा कवल्लका माताजी पहाड़ी क्षेत्र। जिले के सातरुंडा कवल्लका माताजी पहाड़ी क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने को लेकर प्रशासन द्वारा कागजों में अब तक अनेक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, लेकिन धरातल पर नहीं पहुंच सकी। सितंबर 2021 में तत्कालीन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कवल्लका माताजी क्षेत्र के बाद बिलपांक के विरूपाक्ष महादेव मंदिर क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया था। 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी सातरुंडा कवल्लका माताजी पहाड़ी क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। पंचकोसी यात्रा 3 मई से त्रिवेणी घाट पर स्नान करने को शिप्रा में पानी तक नहीं। 5 दिन बाद 3 मई से 118 किलोमीटर लंबी पंचकोसी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तैयारी ऐसी है कि त्रिवेणी घाट पर स्नान करने को शिप्रा नदी में पानी तक उपलब्ध नहीं है। नदी का आंचल पूरा सूखा पड़ा है। यात्रा मार्ग और पहाड़ाव स्थलों में भी मधुमक्खी के छत्ते भी नहीं हटे हैं। मार्ग पर शोल्डर का भराव, कंटीली झाड़ियों की सफाई का कार्य अधूरा है। शनिवार को संभागायुक्त संजय गुप्ता संघ आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी ने यात्रा मार्ग और पड़ाव स्थलों का निरीक्षण किया। संभाग आयुक्त ने 30 अप्रैल तक सभी पड़ाव स्थलों पर पर्याप्त छांव, ठंडे पेयजल, सांचे के स्टॉल लगाने, चिकित्सा एवं राशन सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुरैना में मायावती ने की सभा। बसपा ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। आखिरी बार जब स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई तभी से कांग्रेस, भाजपा व अन्य जातिवादी पार्टियां अंदर ही अंदर एक होकर बसपा को कमजोर करने में जुट गई। इन पार्टियों ने बहुजन समाज पार्टी के स्वार्थी व बिकाऊ लोगों के जरिए छोटी छोटी पार्टियां संगठन बनवाए। बहुजन दलित गरीबों के नाम से बनी इन छोटी पार्टियों ने बसपा के वोट बैंक को बांटकर हमें कमजोर किया। ये बात बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को मुरैना में चुनावी सभा में कही। बोर्ड परीक्षा में सीएम राइज, पीएम श्री और मॉडर्न स्कूल मेरिट में नहीं बन सके स्थान। 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आ चुका है। जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा उन्हें जिले शिक्षा अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। हालांकि ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं जिनका प्रदर्शन खराब रहा, इसको लेकर परीक्षा परिणाम का विश्लेषण किया जाएगा। जिन स्कूलों में परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं रहा उनकी मॉनिटरिंग सीधे जिला शिक्षा कार्यालय से की जाएगी। जिले में सीएम राइज, पीएम श्री और मॉडर्न स्कूल से कोई भी स्कूल जिले की टॉप 10 की सूची में स्थान नहीं बना सका। कांग्रेस सत्ता में आई तो लगा देगी विरासत टैक्स, किरार वोटरों को साधने के लिए आए शिवराज। एमपी में लोकसभा चुनाव की धूम है। राजनीतिक पार्टियां हर वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की भी जनता को मनाने में जुट गई है। पोहरी विधानसभा क्षेत्र में किरार जाति के वोटरों को साधने के लिए भाजपा ने प्रचार के लिए रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतार दिया। बता दें कि पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बिराड़ में भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के पक्ष में शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर चुनावी सभा की। इस दौरान चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मंगलसूत्र पर बड़ा विवाद, अब सीएम मोहन यादव ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद राजनीतिक पार्टियों ने नेताओं की जुबानी जंग और तेज होती नजर आ रही है। इसी बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की आत्मा आंसू बहा रही होगी कि उनकी पोती शादीशुदा होने के बाद भी मंगलसूत्र नहीं पहनती। सीएम मोहन यादव ने आगे कहा, हमारी परंपरा के अनुसार बेटी की शादी होते ही वह अपने नाम के आगे ससुराल का नाम जोड़ लेती है। मामा भी जिंदा है, कांग्रेस पर तंज कसते हुए बोले शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। ऐसे में नेता अपनी विरोधी पार्टी और उनके नेताओं को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। रविवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ग्वालियर की एक जनसभा में कांग्रेस पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने लोगों से सवाल करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और कहा, क्या हम कांग्रेस से कुछ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। सीएम शिवराज ने सवाल पर जनसभा में बैठी जनता में भी हामी भरी। इस दौरान उन्होंने 2023 के एमपी विधानसभा चुनावों को कांग्रेस की हार पर भी तंज कसा। पसंदीदा पाठ्यक्रम चुने गए 15 कॉलेजों में हो नहीं सकी सीट आवंटन में आएगी मुश्किल।
2024-25 सत्र के लिए स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर 1 मई से प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही विद्यार्थियों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने को सलाह दी गई। विभाग ने विद्यार्थियों को कॉलेज चुनने में सावधानी बरतने पर जोर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक पसंदीदा विषय के सिलेक्शन के बाद छात्र छात्राएं ये सुनिश्चित करें कि जो पाठ्यक्रम पढ़ना चाहते हैं वह चुने गए कॉलेज से संचालित होते हैं या नहीं। ऐसा नहीं करने पर विद्यार्थियों को सीट आवंटित में मुश्किल आएगी। फोकट के अनाज पर कांग्रेस बीजेपी में छिड़ी जुबानी जंग। विक्रांत भूरिया बोले, आदिवासियों का अपमान कर। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर कांग्रेस ने करारा हमला बोला है। फोकट के अनाज को लेकर झाबुआ में सीएम यादव ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। कांग्रेस ही इसे आदिवासियों का अपमान बता रही है। अब बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता फोकट के अनाज के बयान पर आमने सामने हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ में आम सभा के दौरान ये कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से फोकट का अनाज कितने लोगों को मिल रहा है, सभी लोग हाथ उठाकर बताएं। इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने इसे आदिवासियों का अपमान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मई को मध्य प्रदेश के खरगोन में करेंगे सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मई को खरगोन आएंगे। वे यहां खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि खरगोन सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। खरगोन के नवग्रह मैदान पर प्रधानमंत्री की सभा होगी। रविवार शाम करीब 6:30 बजे सभा स्थल पर विधायक बालकृष्ण पाटीदार द्वारा भूमि पूजन किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 अप्रैल को खंडवा एवं बड़वानी जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। मालवांचल में भाजपा की ये पहली सभा है। यहां 13 अप्रैल को मतदान होना है। 125 करोड़ का घोटाला, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों पर शिकंजा कस रही पुलिस। 125 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में पुलिस नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों पर शिकंजा कस रही है। लेखा, ड्रेनेज और ऑडिट विभाग द्वारा पूछताछ चल रही है। इंजीनियर स्तर के अधिकारी प्रमुख संदेह है। डीसीपी जोन 3 पंकज पांडे के मुताबिक घोटाले में दर्ज 3 प्रकरण पुलिस ने स्वयं ढूंढे हैं। इन प्रकरणों में भी पूर्व में दर्ज 28 करोड़ रुपए के घोटाले की तरह 21 करोड़ रुपए लिए गए। पुलिस अब आरोपित मोहम्मद सद्दीकी, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद साजिद, रेणु बडेरा और राहुल बडेरा के साथ साथ अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका देख रही है। सुरक्षा में तैनात रहेंगी पैरामिलिट्री फोर्स की 6 कंपनियां। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान में अब सिर्फ 2 सप्ताह का ही समय शेष है। 7 मई को मतदान होना है। इसके चलते अब संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर शहर के ऐसे इलाके हैं जहां विधानसभा चुनाव में उपद्रव हुआ था, वहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। यहां पैरामिलिट्री फोर्स की 6 कंपनियां तैनात रहेंगी। वहीं नॉर्थ ईस्ट होमगार्ड सैनिक की 2 कंपनियां भी ग्वालियर के लोकसभा चुनाव के लिए मिली है। बच्चों के साथ करते हैं ट्रेन में सफर तो जान ले नियम, अब हाफ टिकट पर नहीं मिलेगी ये सुविधा। भारतीय रेलवे ने हाफ टिकट से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। यदि आप बच्चों के साथ ट्रेन में सफर करते हैं तो नए नियमों को जान लें। दरअसल अब हाफ टिकट के लिए वैकल्पिक बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। केवल फुल टिकट वाले यात्रियों को ही IRCTC वैकल्पिक बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि वैकल्पिक बीमा का लाभ केवल ऑनलाइन टिकट बुक करवाने वाले यात्रियों को ही मिलता है। स्लीपर, चेयर क्लास, फर्स्ट AC, सेकंड AC और थर्ड AC वाले यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलता है। प्रदेश में 11 मई को नेशनल लोक अदालत आपसी समझौते में होंगे विवादों का निराकरण। प्रदेश के इंदौर सहित जबलपुर और ग्वालियर खंडपीठ में नेशनल लोक अदालत शनिवार 11 मई 2024 को आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत में सभी तरह के कंपाउंड लेवल मामलों के निराकरण का प्रयास किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार पक्षकार है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की संतुष्टि के साथ लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा।